नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ की बुलेटिन में बताएंगे कैसे पशुओं से भरी गाड़ी को भाजपा नेता के सहयोग से इगलास पुलिस ने पकड़ा और बताएंगे कैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गेम्स प्लेयर्स के एडमिशन में हो रही धांधली। साथ ही साथ बताएंगे कैसे महानगर के 3 नगर विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने पार्षदों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस अलीगढ़ की बुलेटिन में। खबर अलीगढ़ से है। बता दें, शुक्रवार को सुबह करीब 11:30 बजे मथुरा की ओर से अलीगढ़ की तरफ जा रही एक आइसर कैंट्रा नंबर UP 80BT 2294 में पशु भूसे की तरह बंधक बनाए हुए क्रूरतापूर्वक बंधे हुए थे। एक गाय भी बताई गई है। ये जानकारी किसी ने भाजपा मंडल मंत्री देवेंद्र कुमार गुप्ता निवासी शिवपुरी रॉयल पैलेस अलीगढ़ व उनके साथ मनोज कुमार ने पशुओं के साथ क्रूरता की जानकारी पाकर गाड़ी का पीछा किया तथा 112 नंबर पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन 112 नंबर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा नेता व उनके साथी ने बाइक से गाड़ी का पीछा करते हुए इगलास में रास्ता जाम होने की वजह से गाड़ी को इगलास में रोक दिया और कोतवाली पुलिस को सूचित किया। वहीं पशु क्रूरता की जानकारी मिलने पर कोतवाली के उप निरीक्षक दानवीर सिंह व कांस्टेबल अनुराग यादव पशुओं से भरी गाड़ी को थाने ले गए, जहां गाड़ी का डाला खुलवा कर देखा तो गाड़ी में 17 भैंस क्रूरतापूर्वक मिलने पर कोतवाली के उप निरीक्षक दानवीर सिंह व कांस्टेबल अनुराग यादव पशुओं से भरी गाड़ी को थाने ले गए, जहां गाड़ी का डाला खुलवा कर देखा तो गाड़ी में 17 भैंस क्रूरतापूर्वक बंधी हुई थी, भूसे की तरह डेवलप पार्टनर्स बनाकर कर लदी थी। वहीं भाजपा नेता का कहना है कि जब पशुओं से लदी गाड़ी का पीछा कर रहे थे तो गाड़ी चालक व हेल्पर एक गाय को रास्ते में फेंक आए। गाड़ी चालक राहुल पुत्र कमरू निवासी कागरौल व हेल्पर आकाश ने बताया कि वो सैया घाट से 17 भैंस लेकर अलीगढ़ कट्टी ले जा रहे थे। आइए जानते हैं इस विषय में गाड़ी के चालक राहुल और देवेंद्र कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ का। क्या मामला है? मामला ये है, हम सुबह मथुरा से वापसी आ रहे थे हम, और जैसे हमारे पास एक सूचना आई थी एक गाड़ी में गाय है, तो बाकी बाद में हमने इसका पीछा किया और पीछा किया, फिर बहुत आगे ये चली गई गाड़ी। तो बाकी बाद में एक जो गाय थी वो वहीं फेंकी आई है। बाकी बाद में हमने ये क्या नाम है, यहाँ एसओ साहब को फ़ोन करवाया तो एसओ साहब के माध्यम से ये गाड़ी पकड़ी गई। गाय में कितनी भैंसें लदी हुई? गाड़ी में करीब 17 भैंसें हैं और पूरी तरह से खिंचाकच भरी हुई है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम ये नहीं कह रहे हैं ये काम वो है, मगर जिस तरीक़ा से ये भर के ले जा रहे हैं उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आकाश। पिताजी का नाम? रईस। आकाश। पिताजी का नाम रईस। कहाँ के रहने वाले हो? कागरोल। कागरोल के। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसी और की है। तुम क्या करते हो? मेहनत करता हूँ। कहाँ रहते हो आप? कागरोल। गाड़ी पे क्या कर रहे हो? मेहनत करता हूँ गाड़ी पे। कौन से क्या करते हो गाड़ी पे? मेहनत? भैंसे लेके जाता हूँ फैक्ट्री अलीगढ़। अच्छा, अलीगढ़ फैक्ट्री भैंसे लेके आए। 8 पशु लगते हैं ना, पशु 8, उसमें से जो भैंस मालिक भैंस खरीदता है, हम मेहनत करते हैं, गाड़ी में पहुँच चढ़ाते हैं जैसे वो कहता है और फैक्ट्री पहुँचाते हैं। कितने पशु लदे हैं तुम्हारी गाड़ी में? फिलहाल में अब 17 हैं। 17 हैं। तुमने मना किया था इतनी क्षमता नहीं है, इतने क्यों लाते हो? जी वो अपने हिसाब से ही भरवाते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो कहते हैं जैसे हम कहें वैसा करो। जैसा हम कहें वैसा करो। हेल्पर हो? कौन हो तुम? हेल्पर। क्या नाम है भाई तुम्हारा? राहुल। पिताजी का नाम? कमरू। क्या करते हो आप? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी। क्या नंबर है तुम्हारी गाड़ी का? UP 80 BT बाइक छोड़ा। इसमें क्या भरा हुआ है? भैंस कितनी भैंसें हैं? 17। क्षमता कितनी है इसकी? 10 की क्षमता है और 17 भरी हैं। कंडीशन क्या बनी हुई है पशुओं की? पशु अपनी अपनी जगह बैठे, डबल पार्टीशन गाड़ी। डबल पार्टीशन में लेके आए हो? जब ओवरलोड है ये माल, इसमें जो इतना भरा हुआ है तुमने? डबल पार्टीशन है गाड़ी। डबल क्यों है पार्टीशन? अरे ये व्यापारियों ने, गाड़ी तुम चला रहे हो, तुमने इनसे मना किया कि इतनी क्षमता नहीं है मेरी, इतनी क्यों लाद रहे हो? व्यापारी की गाड़ी है सर। क्या नाम है व्यापारी का? व्यापारी का अब्बा का नाम शायद नाम है। शायद की गाड़ी है ये। कहाँ के रहने वाले? कागरोल। कागरोल। अब कहाँ हो तुम इस समय? इगलास थाना। इगलास थाने में। किसने पकड़े हो? इन्होंने पकड़े हैं भाई बनी था नहीं, ये करे हैं, इन्होंने पकड़े हैं। भाजपा नेता है? हाँ भाजपा ने कौन? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से, जहां भाजपा प्रकोष्ठ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोलकाता में कुछ दिन पूर्व जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में मेडिकल छात्रा के साथ जघन्य अपराध घटित हुआ, वो समाज को शर्मसार करने वाला है। इस दुर्भाग्यपूर्ण वारदात से देश भर में तमाम डॉक्टरों में जबरदस्त रोष है। आए दिन कोई न कोई शारीरिक हमले डॉक्टरों पर होते रहते हैं। इसी संदर्भ में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ अपना विरोध दर्ज करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। महानगर संयोजक डॉक्टर विभव वासुदेव ने बंगाल सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की। भावनगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर ने अपना रोष प्रकट किया। इंजीनियर राजीव शर्मा ने भाजपा सरकार को डॉक्टर की सुरक्षा हेतु अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला और बोला कि बंगाल में डॉक्टर ही नहीं, अभी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी सरकार को स्वयं में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस अवसर पर अलीगढ़ के तमाम वरिष्ठ चिकित्सा एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर उमाकांत गुप्ता, डॉक्टर SP सिंह, महानगर संयोजक डॉक्टर विभव वासुदेव, संयोजक डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह एवं डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर नीलेश मित्तल, डॉक्टर पराग शेखर, DR तन्मय शेखर, डॉक्टर विवेक वर्षनी, अलीगढ़ की प्रख्यात महिला चिकित्सक डॉक्टर पुनीता अरोड़ा गर्ग ने सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टर सुरभि अग्रवाल ने नारी सम्मान के लिए अपनी आवाज़ उठाई। भाजपा के वरिष्ठ डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी मांग की। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टरों ने और क्या कुछ कहा। हमारी साथी, हमारी जूनियर महिला चिकित्सक की निशंस हत्या हुई है, रेप हुआ है, और ये चीज़ यहीं नहीं थमी है। जो चिकित्सक उनके साथ बंगाल में, कोलकाता में खड़े हुए हैं, उनके साथ भी लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। और अभी जैसा कि देखा हुआ आपने, वहाँ पर हमारे साथ के जो पुरुष डॉक्टर हैं, वो महिलाओं के हॉस्टल में उन्हें गार्ड करना पड़ा। वहाँ पे बहुत खराब हरकतें हो रही हैं। इतनी अराजकता आ रही है कि हम लोग भी उनके साथ खड़े हुए हैं। हालांकि ये हमारा उनके साथ इकट्ठा होना भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले है। हम 2-3 मैसेज समाज को भी देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ राजनीति के अलावा, क्योंकि एक महिला सम्मान की बात है, हम बंगाल सरकार का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं और हम चाहते हैं कि बंगाल सरकार नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे। दूसरा, हम क्योंकि हमारी बहू बेटियां भी, मुझे ऐसा लगता है कहीं उनके साथ ये गलत संदेश ना जाए, हम इस तरह से खड़े होकर अपने मीडिया बंधुओं से भी इसका साथ चाहते हैं कि आप इस घटना की निंदा इतने कड़े शब्दों में अपने माध्यम से करें कि लोगों में एक संदेश जाए कि अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर पार्टी से आह्वान करता हूं कि भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ खड़े रहें और हमारी महिला चिकित्सक के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये फाइनली एक समाज के, एक महिला के सम्मान की बात है। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि बंगाल सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और दूसरा, महिला सम्मान के लिए सरकार और उचित कदम उठाए और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बहुत कठिन से कठिन स्टेप्स उठाए। केंद्र सरकार से डिमांड है? केंद्र सरकार से भी हमारी डिमांड है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बहुत ही सख्त कानून लागू करें। आप अगर आज नहीं जगेंगे ना बेटा, कभी भी नहीं जग पाएंगे। आप खुद एक महिला हैं, आपको ये लगता भी है कि ये जो आप मेरे से प्रश्न पूछना चाह रही हैं, वो सुनने के लिए आपके कान एक्चुअली उन सारी बातों को सुन भी पाएंगे जो मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगी आपके आगे वापस। जो भी चीज़ें हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा नंदनीय हुआ है। इट इज़ अ ब्लैक स्पॉट ऑन द नेशन। द मेन थिंग इज़ दिस कि आप ये देखिए, आप उसको सिर्फ एक डॉक्टर की तरह क्यों ले रहे हैं? वो एक फीमेल है। क्या ये सिर्फ कांड आज जो हुआ है वो सिर्फ एक डॉक्टर फेटर्निटी में मेडिकल हॉस्पिटल में ही हुआ है? क्या पहले जब निर्भया कांड हुआ था वो बस के अंदर नहीं हुआ था? वो भी एक डॉक्टर नहीं थी। और ऐसे बहुत रेप केसेस होते हैं जो हमारी नज़र में भी नहीं आ पाते हैं। दूसरी चीज़, वो एक सेकेंड ईयर MBBS की स्टूडेंट थी, अभी वो डॉक्टर बनी भी नहीं है। अगर आप इसको एक फीमेल की तरह रहेंगे, वो नेशन जिसकी एक प्रेसिडेंट खुद फीमेल होकर के इस इंडिया को चला रही है, अगर वहाँ फीमेल सुरक्षित नहीं है तो हमें लगता है कि हमें भी ये काम बंद करके घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हम भी तो किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की घर की आबरू हैं। कल को हमारे हस्बैंड भी बोलेंगे कि नहीं, आप रात में डिलीवरी करने के लिए मत जाइए, आप सेफ नहीं हैं, पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करती है, आपको सम्मान नहीं देती है। कल को फिर डिलीवरी करने के लिए जब आपके घर से फीमेल्स आएंगी और उनको जब वहाँ पे कोई मेल चेकअप करेगा या कोई डॉक्टर मिलेगा ही नहीं, तब आपको लगता है कैसा लगेगा और सोसाइटी किस तरफ जा रही है? इसके बारे में आप लोग खुद सोचिए। मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में बार बार बोलने से कोई चीज़ होने वाली है। इसके ऊपर एक्शन लेना, सख्त एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके की मांग करती हैं आप सरकार से, क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि हमें फुल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। अनदर थिंग, अगर एक डॉक्टर जो कि इतनी एजुकेटेड प्रोफेशन में, जहाँ पे 24 आवर्स मेडिकल सर्विस पे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे सेफ नहीं है, तो सड़कों पे या रेस्टोरेंट के अंदर या कहीं भी और हमें ये सेफ महसूस नहीं होता है।
कहीं पे भी हमें सेफ फील नहीं हो रहा है। सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला फॉर्मूला फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो आप खुद जवाब जानते हैं। मैं डॉक्टर रश्मि अरोड़ा नामदा हूँ और ये बहुत ही शर्मनाक हरकत हुई है जो एक लेडी डॉक्टर के साथ इस तरीके से किया गया है। एक डॉक्टर बनते टाइम हमें नाइट ड्यूटी में भी जाना पड़ता है, इमरजेंसी में भी सर्व करना पड़ता है। आज अपने ही हॉस्पिटल में बैठने में डर लग रहा है, घर में अकेले बैठने में डर लग रहा है। अगर देश का यही माहौल रहा तो हम काम किस तरीके से करेंगे? क्या डिमांड है आपकी? वी वांट जस्टिस टू बी सर्व। सबसे पहले जस्टिस होना चाहिए और डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को सुना जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आईएमए के पदाधिकारी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोलकाता में डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के विरोध में चल रहे आंदोलन में आईएमए भी शामिल हो गया है। आईएमए के आह्वान पर जिले के निजी डॉक्टर भी हड़ताल पर रहेंगे, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहेंगी। इस हड़ताल के चलते शहर के करीब 500 से अधिक निजी डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को नहीं देखेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय मुख्यालय में सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक आपातकालीन और आंतरिक रोगी सेवाओं को छोड़कर सभी चिकित्सा सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। इसका सीधा असर सभी तरह की ओपीडी सेवाओं पर रहेगा। आईएमए के स्थानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव वाजपेयी, सचिव डॉक्टर अनुराग गुप्ता, डॉक्टर प्रदीप बंसल ने प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्रीय आह्वान पर अलीगढ़ में भी शनिवार को हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं और अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों को उपचार मिलता रहेगा। पदाधिकारी ने कहा कि आईएमए हड़ताल कर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए कह रहा है। लोगों से भी इस आंदोलन में सहयोग करने की अपील की गई है। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर पदाधिकारियों ने और क्या कुछ कहा। सभी के माध्यम से सभी को बताना चाहती है जो पब्लिक है कि उसको एक तो असुविधा न हो, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आते हैं और उन लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आईएमए के सभी डॉक्टर्स 24 घंटे हड़ताल पर रहेंगे और जो ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी वर्क है वो नहीं होगा। किस डेट से किस डेट? 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक रहेगी। लेकिन अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों को और भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी या बंद? इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। डिमांड क्या है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि दोषियों को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा हो। कानून तो पहले से बना हुआ है, क्या उसमें और अमेंडमेंट की जरूरत है? एक्चुअली जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है बना हुआ तो है, लेकिन वो सभी राज्यों में लागू नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में एक केंद्रीय कानून बने। ये हर एक राज्यों में अलग अलग कानून है, ये केंद्रीय कानून बने और सभी राज्यों में एक समान लागू हो। होता ये है कि अस्पतालों में लेट नाइट जो है लड़कियों को ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो क्या इसमें कोई बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो संभव ही नहीं है। अब आप समझिए कोई डिलीवरी होनी है रात को 2 बजे होनी है, 3 बजे होनी है, तो क्या महिला डॉक्टर नहीं होंगी? महिला डॉक्टर हमेशा होंगी वहाँ पे। और महिला डॉक्टर हम सभी लोग जो है आपकी सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं और समाज की सेवा करते रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ प्रॉपर उनको सिक्योरिटी मिले और एक ऐसा भयमुक्त वातावरण बना जाए कि जिससे कि सभी लोग अपना कार्य कर सकें। कोई भी व्यक्ति, मैं महिला भी नहीं कहूँगी, कोई भी इंसान अगर इसके बारे में सुनेगा, पढ़ेगा और समझेगा तो वो काम करेगा। ये बर्बरता किसी के संग नहीं होगी। हम इसलिए आगे आए हैं क्योंकि हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी की बच्ची थी, तो इसलिए हम इस पर पहल उठा रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, जितने लोग हैं सब हमारे साथ जुड़ेंगे और इसकी अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तहत आप किस तरीके का तालाबंदी की बात है, क्या है? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमेशा, चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कभी भी इमरजेंसी सेवाएं ठप नहीं करती। मेरे 30 साल के डॉक्टरी के कैरियर में मुझे नहीं याद कि हमने कभी इमरजेंसी सेवाएं ठप की हो, चाहे कितना भी बड़ा कांड हो गया, और कल भी नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोगों को सिखाया जाता है ह्यूमन लाइव्स मैटर, तो हम इमरजेंसी बंद नहीं करेंगे, लेकिन हमें प्रोटेस्ट तो करना है ना, हम कैसे अपनी बात रखेंगे। तो इसलिए रूटीन ओपीडीज और जो इलेक्टिव सर्जरी, मतलब जिसको हम टाल सकते हैं जिस सर्जरी को, वो हम कल सुबह 6 बजे 17 तारीख को सुबह 6 बजे से 18 तारीख की सुबह 6 बजे तक हम बंद करेंगे। केंद्र सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए, केंद्र सरकार से ये जो घटना हुई, ये अब उसमें एफआईआर हो गया, इसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो गई, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें तो जाहिर है हर आदमी यही मांग रहा है कि जस्टिस हो।
तो जस्टिस तो होनी है और होगी, मुझे हम लोग को अपनी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, होगी। लेकिन बियॉन्ड दैट खाली लड़कियां ही नहीं, ऑल डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया को प्रोटेक्शन की जरूरत है। आप अगर प्रोटेक्शन नहीं देंगे, सॉरी, सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सरकार बना रहे तो करने में विफल रही है क्या? सरकार ने तो कुछ किया नहीं, किया तो हमारी सोसाइटी वालों ने। क्या हमें अपने अंदर भटकना नहीं चाहिए कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है? सरकार को क्या ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जिससे लोगों के अंदर भय हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। रेप अक्रॉस द वर्ल्ड शुड बी पनिश्ड बाय पब्लिक हैंगिंग, ये मेरा मत है। पब्लिक में खड़े होकर 4-5 दोषियों को जो है वो सजा दे दोगे, शायद आगे करने से काफी। निर्भया वाले कांड में भी यही चीज थी कि जस्टिस मांगा गया। निर्भया में भी जस्टिस मिली ना, महिला तभी भी लोगों के अंदर भय नहीं होगा। क्या कहेंगे इस चीज को? मैंने आपसे यही कहा ना, इस चीज़ का दोष आरोपण सरकार पे मत डालिए। हमें एज ए सोसाइटी मेंबर हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, हम वापस जानवर बन गए, हम सब वापस जानवर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गेम्स प्लेयर्स के एडमिशन में हो रही धांधली को लेकर नेशनल गेम्स प्लेयर खेलकर आई कई छात्राओं ने गेम्स टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यहां पर गेम्स टीम रुपए लेकर एडमिशन कर रही है। इसी को लेकर हमने आज बाबे सैयद गेट को बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है और जो गेम्स टीम हम नेशनल खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, जबकि हम गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं और काफ़ी जगह खेल कर आए हैं, तब भी हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इसको सही किया जाए, अन्यथा की स्थिति में सभी प्लेयर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आइए जानते इस विषय में छात्रा ने और क्या कुछ कहा। काम को लेकर आपने बाबे सैयद पे आज जाम लगाया, क्या मसला है? हम लोग के एडमिशन जो हैं हम लोग की सिलेक्टेड लिस्ट में होना चाहिए था, क्योंकि हम नेशनल प्लेयर्स हैं। हमारे पास 3 गोल्ड सर्टिफिकेट्स हैं, गोल्ड हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग के एडमिशन में पिछले साल भी ये हुआ था। जिन बच्चों के फेक सर्टिफिकेट थे, लिटरली मैंने खुद सिखाया है एक लड़की को, उसे आता तक नहीं था, मैंने उसे सिखाया है, उसका सिलेक्टेड लिस्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ये 11th की स्टूडेंट है, इसका चांस मैं मुँह में डाल दिया और मैं अकेली थी स्केटिंग की, मैं स्केटिंग की बिल्कुल अकेली थी, मेरा भी चांस मैं मुँह में डाल दिया। बहुत से लोगों के साथ यही हुआ है, जो लोग पैसे लेकर एडमिशन्स करवाए जा रहे हैं स्पोर्ट्स कोटे तक के। हम लोग कितने सालों से वो खेल रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग नेशनल्स खेलते हैं। अभी भी रिसेंटली चेन्नई जाके आए हैं, ये चंडीगढ़ गई थी, मैं खुद चेन्नई गई थी, पुणे जा चुकी हूँ मैं, ये विशाखापट्टनम गई है, इतनी जगह गए हम लोग, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है। सिलेक्शन फिर भी दूसरे बच्चों का हुआ था, हमारे खेलने का फ़ायदा ही क्या? तो कितने हज़ारों लाखों रुपये हम लोग के लग चुके हैं अब तक इस चीज़ में। सिर्फ कौन जिम्मेदार है इसका? पूरा ये लोग, गेम्स कमेटी जिम्मेदार है इसका। अच्छा, सब लोग जो बैठे हैं पैसे लेकर एडमिशन कर रहे हैं, जिन लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए उन लोगों को दे ही नहीं रहे, दूसरों को एडमिशन दे दें इन लोगों ने। हमें हमारा एडमिशन चाहिए, हमारा चांस में वो डाला कैसे इन लोगों ने? हम लोग का सिलेक्शन हुआ ट्रायल्स के टाइम पे भी, पानी में हम लोग को सिलेक्शन वो करवाया था ट्रायल हम लोग का। पानी में कैसे स्केट्स चल सकते हैं? चलते हैं, व्हील्स नहीं चल पाते हैं। कितने बच्चे ऐसे, कितनी बच्चे ऐसी है जिनके एडमिशन ये है, और भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। अच्छा, ऐसा नहीं चलेगा अब, लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुका है ये वाली चीज़, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना एडमिशन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अब एडमिशन जब तक आप नहीं होगा बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से, हम यही रहने वाले हैं, चाहे रात में क्यों ना रहना पड़े हमें यहाँ। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की भी। सिलेक्टेड लिस्ट में भी पहले जब फर्स्ट लिस्ट आई थी तब भी इन लोगों ने हमारा नाम काट दिया था, ये बोला गया था कि आपके सर्टिफिकेट्स फेक हैं। स्कैन कर करके QR जो सर्टिफिकेट्स होते हैं नेशनल पे, उन पे स्कैन करके ये बोले थे कि आपका नाम नहीं है। 44 पेजेस थे उसके अंदर। हमने ट्रायल, इतनी मुश्किल से ट्रायल में हम लोग B लिस्ट निकलवाई थी। उसके बाद जब ट्रायल हुआ हम लोग वहाँ गए तो सर्टिफिकेट स्कैन करके देख रहे, बोले आपका नाम ही नहीं। हमने आधा घंटा इतनी मुश्किल से अपना नाम ढूंढ के उन्हें दिखाया। यूपी से खेलते हैं, हमसे PMU की साइड से नहीं खेल रहे हम लोग। मैं यूपी टीम में हूँ, ये भी यूपी टीम में है, हमारे पास पूरे प्रूफ है। हमारी फेडरेशन हमें बहुत अच्छे से जानती है, इतनी मेहनत से ट्रायल देते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा हुआ है, इन लोगों ने किया है। हमारी ट्रायल के टाइम पे भी कोई बात करने के लिए राजी है आपसे? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। अब ये लोग बहुत हद से ज़्यादा हो चुका है। अब अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के 3 नगर विद्यालय की प्रधानाचार्यों ने पार्षदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस बात को लेकर सभासदों में रोष उत्पन्न है। पार्षदों ने रेलवे रोड स्थित आसरा टॉकीज के प्रांगण में बैठक की। पार्षदों का आरोप है कि प्रधानाचार्य अपनी मनमर्जी से मिड डे मील का पैसा खर्च करती है, हमें ना तो स्कूल का निरीक्षण करने देती है और मिड डे मील में क्या बट रहा है ये हमें नहीं बताया जाता है और ना ही दिखाया जाता है।
महीने के अंत में चेक पर सिग्नेचर कराने के लिए आती हैं। हम जब उनसे निरीक्षण की बात कहते हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं। इस तरीके से पार्षदों में बेहद रोष है। उनका कहना है कि सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। इसकी शिकायत हम उन आला अधिकारियों से करेंगे। आज पार्षद दल ने नगर शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानाचार्य की शिकायत की और कहा कि ये प्रधानाचार्य ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। इसकी जांच कर तुरंत सख्त कार्रवाई करने का कष्ट करें। पार्षद दल के मुख्य सचेतक पुष्पेंद्र जादव ने बताया कि हमारे पार्षदों पर घिनौना आरोप है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और ऐसे शिक्षकों पर हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। ये शिक्षक हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। पार्षद दल में मनीष बुल, पुष्पेंद्र जादौन, कुलदीप पांडे, राज बहादुर गुप्ता, करण माहौर और अन्य पार्षद शामिल थे। आइए जानते हैं पार्षदों ने और क्या कुछ कहा। वार्ड नंबर 20 से पार्षद हूँ। क्या मामला है? सराय मानसिंह की प्रिंसिपल है सरोज शर्मा जी। उन्होंने यह बताया है। स्कूल नंबर क्या है? स्कूल नंबर क्या है? स्कूल नंबर 59 है, जिसकी वो प्रिंसिपल है। 3 स्कूल वह चला रही हैं। वह उनका फ़ोन मेरे पास आया था कि भैया मुझे चेक पर साइन कराने हैं। मैंने उनसे बोला था कि मैं चेक पर साइन जब करूँगा जब आपके स्कूल का निरीक्षण करूँगा। मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूँ, पहले भी आपके चेकों पर मैंने साइन किया। आपने निरीक्षण करने को मुझसे क्यों मना कर देते हो? उसकी शिक्षिका भी है कुछ, उन्होंने मना कर दिया था भैया आपका कोई अधिकार नहीं है। जब मेरा कोई अधिकार उनसे नहीं है, निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है, तो मैं साइन क्यों करने लगा? यह बात मैंने उनसे बोली थी। तो उसके बाद में उन्होंने पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है कि उन्होंने ये बोला है कि करण माहौर कह रहे हैं कि मेरा नाम अकाउंट से हटवा दो। उनका साफ स्पष्ट है कि पार्षद का नाम हट जाएगा तो उनके जो घोटाले हैं वे आराम से करती रहेंगी। अपने घोटालों को छुपाने के लिए उन्होंने ये बोला है कि पार्षदों के नाम अकाउंट से हटाए जाएँ। वार्ड नंबर 60 मेरे क्षेत्र के अंदर अचल तालाब पर एक स्कूल है जिसमें 2 स्कूल लगते हैं। एक जरा वो पाठशाला है अचल पर, तो 41 नंबर है और 28 नंबर है। एक ही स्थान पर दोनों स्कूल चलते हैं, जिसकी प्रधानाचार्य सुधारानी और 28 की प्रधानाचार्य नर्मदा शर्मा। अच्छा। और मेरे पास फोन आया सुधा शर्मा का कि आपको चेक पर दस्तखत करने हैं। मैंने कहा भैया आपका चेक के दस्तखत किस बात के दस्तखत करने हैं मेरे को? मैं जब तक हिसाब किताब नहीं देखूंगा तब तक मैं चेक पर कोई दस्तखत नहीं करूंगा। इसी बात के लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं इनकम टैक्स ही हूँ और इनकम टैक्स जमा करता हूँ। मैं उनसे मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने इसके लिए एक अखबार में न्यूज़ दी कि हर चेक पर 500 रुपये मांग रहे हैं, जबकि मैंने कोई भी डिमांड नहीं की और ना ही कभी मैंने पैसा मांगा। मैं भी अच्छा व्यापारी हूँ। मेरी जो है 6 दुकान साइकिलों की है। मेरा परिवार ढलान परिवार है। यहाँ क्यों इकट्ठे हुए पार्षद रेलवे रोड पर? आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के नेतृत्व में समस्त पार्षद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि संज्ञान में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद श्री माननीय राज बहादुर जी, माननीय पवन गुप्ता जी, माननीय करण माहौर जी, माननीय पार्षदों के क्षेत्र में जो प्राइमरी विद्यालय हैं, सभी पार्षदों के वार्ड में लगभग प्राइमरी विद्यालय हैं। और मैं उस विषय को रखने से पहले धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश सरकार का, जिन्होंने एक योजना बनाई है कि जो वार्ड क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालय है उनमें जो मिड डे मील का खाना या जो विद्यालय की व्यवस्था के लिए जो भी खर्चा होता है उसमें पार्षदों के ज्वाइंट खाते जो है उन्हीं के हस्ताक्षर से विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखरेख करी जाती है। इसी क्रम में काम चल रहे हैं और कई वार्डों के पार्षदों के वार्ड में पारदर्शिता से काम हो रहा है। हमें समाचार पत्रिका के जरिए हमें पता लगा कि हमारे ऊपर एक मानसिक आरोप लगाया गया है कि हम लोगों ने 70, मेरे ऊपर जो आरोप है वो इसे है कि 70% मैंने भागीदारी मांगी है उनसे। किन से? ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल नीलम रानी जी। आप कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 28 से गंभीरपुरा पार्षद हूँ। अच्छा, आप पे 70% पैसा मांगने का आरोप लगा है? जबकि मैंने 1 महीना 10 दिन के करीब हो गए, जब भी मैंने उन्हें साइन करके दे दिए, चेकों पे भी साइन करके दे दिए। ना उनके किसी कर्मचारी ने मेरे से कुछ कहा है कि हमने 1 रुपया मांगा है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। स्कूल का नंबर क्या है आपका? 6 नंबर स्कूल गंभीरपुरा। गंभीरपुरा। वहाँ कौन है प्रधानाचार्य वहाँ की? वहाँ की नीलम रानी। नीलम रानी ने आरोप लगाया है आप पे कि 70% पैसा मांगते हैं आप, जबकि मैंने 1 रुपया नहीं लिया उनसे। और जो भी उन्होंने मानहानि जो हमारे दिल को पहुँची है, ठेस जो पहुँची है, उसका हम मुकदमा दर्ज भी कराएंगे। इसमें 70% में तो कुछ नहीं मिला कभी?
70% तो छोड़िए, हमने 1 रुपया नहीं लिया उनसे, ठीक। साइन करके दिए थे 9/7/2024 में। प्रकरण संज्ञान में आया है। राज बहादुर गुप्ता जी हमारे वार्ड नंबर 60 के पार्षद हैं, उनके वार्ड में, और हमारे वार्ड नंबर 28 के पार्षद पवन गुप्ता जी के वार्ड में वहाँ के प्राइमरी विद्यालय की प्रधानाचार्यों ने ये आरोप लगाया है कि हम जब माननीय पार्षद जी के पास हस्ताक्षर कराने जाते हैं तो वह सुविधा शुल्क मांगते हैं, जो कि उनका जो आरोप है बिल्कुल गलत है, अनाधार है। इस तरह का कोई भी विषय संज्ञान में नहीं आया है, कोई ऐसा प्रकरण कभी नहीं हुआ। माननीय पार्षदों द्वारा, हमारे तीनों पार्षदों द्वारा समय समय पर ये कहा जाता है कि भैया आप जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, जो जनहित में जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, इन बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना उपलब्ध कराइए, अच्छे से अच्छी विद्यालय में सुविधा कराइए। अगर आप ये सुविधाएं अच्छी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो हमारे पास शिकायत आ रही है और हम इसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद ही पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इस बात को लेकर माननीय श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया को स्वीकार नहीं हो रही है और अधिकतर विद्यालयों में यह शिकायतें आ रही हैं। वहाँ के स्कूल को चलाने वाले जो प्रधानाचार्य हैं वह पार्षदों से अपने खाते को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि उनसे भ्रष्टाचार उनकी मनमानी से बढ़ता रहे और बच्चों को उचित रूप से सरकार की जो मानदंड है शिक्षा और उनको व्यवस्थाएं जो हैं उनको मिड डे मील के माध्यम से खाने की, भोजन वगैरह की व्यवस्था पूर्ण रूप से मिल सके, तो उस पर जो सेध लगाने का, भ्रष्टाचार लगाने का उनकी योजना है। इसी के लिए पार्षदों में आक्रोश है, पार्षद इकट्ठे हुए हैं। हम जिला प्रशासन से, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन भी करते हैं और बीएसए साहब से भी हम ये कहते हैं कि इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं प्रधानाचार्य हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की आरोप ना लगाएं। इससे माननीय पार्षद जो कि एक जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में रहते हैं, उनको भी ठेस पहुँचती है और उनका मानसिक उत्पीड़न होता है। क्या ये माना जाए कि सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास है? इस तरह के विद्यालयों में जो भी प्रधानाचार्य शिक्षकों द्वारा यह जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या इस तरह की मंशा रखी जाती है, वो तो बिल्कुल सरकार को धूमिल करने का कार्य ये कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, दंडनीय है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां प्रधानी की रंजिश के चलते पूर्व प्रधान ने प्रधान पति के भाई सहित 3 लोगों पर कराया मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के बाद सैकड़ों लोग आए सड़कों पर मुकदमा वापस लेने की पुलिस प्रशासन से की मांग। दरअसल पूरा मामला थाना रोरावर क्षेत्र के तलाशपुर का है, जहां प्रधानी की रंजिश के चलते पूर्व प्रधान पर 3 लोगों के खिलाफ साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना 2 अगस्त की शाम की है। वर्तमान प्रधान के भाई सहित 3 लोग प्लॉट देखने के लिए जा रहे थे, तभी पूर्व प्रधान के भाई के साथ कई लोगों ने मिलकर उनके ऊपर गोली चला दी, जिससे बचते हुए ये लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच में कहा कि कोई भी गोली नहीं चली है, जिसके 11 दिन बाद पूर्व प्रधान ने साजिश के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइए जानते हैं इस विषय में प्रधान पति गुफरान एवं स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? नाम है मेरा, तालासपुर के रहने वाले हैं, रोड़ावर थाना। तो क्या घटना हुई थी 2 तारीख को? ये 2 तारीख को ये हुई थी, प्लॉट देखने गए थे वो। कौन कौन लोग? रेहान, मुकीम और एक लड़का और था। किस जगह पर? ये मुजाहिद के घर के पीछे। फिर क्या हुआ वहाँ? तो वहाँ पे ये पहुंचे थे, वहाँ पे मुजाहिद भी बैठा था, 2-3 लड़के और बैठे थे। मुजाहिद ने तुरंत गोली मारी इन्होंने। किस किसके लगी थी गोली? वो गोली लगी नहीं किसी के, भागे थे वो। अब लगी हो नहीं लगी हो ये मैंने नहीं देखा, दूर से मैं देख रहा था। किसने चलाई थी गोली? मुजाहिद ने चलाई थी। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, वो भाग छूटे, ये अपने इधर को भागी आए, फिर पब्लिक भागी, ये उल्लंघ आ गए, वो पल्लंगू अपने घर में घुस गया मुजाहिद गोली मार के। आज यहाँ पर किसी खड़े भीड़ लगाई है? इसलिए लगाई है कि जिन्होंने गोली चलाई वो तो सेफ डोल लिया है और जिन्होंने नहीं चलाई उनका नाम FIR हो गई। किसके नाम? रेहान, मुकीम, बुल्लू। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है? किसी को नहीं किया अभी तक। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई दोनों लोगों से बराबर कहानी होनी चाहिए, जुल्म वाले को नहीं सजा मिलनी चाहिए। अब ये तो उल्टा हो रहा है। किस तरीके से उल्टा किया है? उल्टा ये किया, उन्होंने पैसे दे के नहीं, शकील और यामिन और फरेद, ये लोग दमंग आदमी है। किसी को भी इससे पहले मेरा चाचा मरवा दिया रशीद खां, और मेरे भाई ने
मेरे चाचा ने जेल काटी थी। कोई अपने चाचा को मार सकता है? जिन लोगों ने घटना करी उन्हीं लोगों ने उल्टा मुकदमा लिखाया है। उल्टा लिखवाया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ये बताओ, ये सेफ है तो सेफ छूटनी चाहिए। तो 2 तारीख को गोली चली कि नहीं चली? चली थी। किसके लगी? लगी तो किसी के नहीं थी, बच गए किसने उसमें। चलाई? मुजाहिद ने चलाई थी। और मुकदमा किसके नाम हुआ? अब ध्यान के नाम हुआ है मुकदमा। उल्टा हो गया ना ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान, गांव तालसपुर खुर्द, थाना रोड़ावर, अलीगढ़। मेरी पत्नी ग्राम तालसपुर खुर्द की प्रधान है मौजूदा वर्तमान में। घटना है भाई, एक घटना है 28/6/2024 की। मेरा भाई है छोटा जीशान, वो दवा लेने अलीगढ़ जा रहा था। रास्ते में हाईवे के पुल के नीचे मुजाहिद, इकबाल, मुजम्मिल, फाजिल, इन्ना वो पकड़ लिया। उसके साथ मारपीट करी, उसके सरिया मारी, सरिया से उसकी यहाँ की ये हड्डी टूट गई असली, और फायर करके जो भाग गए। पुलिस प्रशासन ने मुकदमा लिखा इसमें। क्या हुआ फिर उसके बाद? मुकदमा के बाद अब विवेचना चल रही है, उसमें अभी हुआ कुछ नहीं है। विवेचना चल रही है, क्या हुआ ये तो अब जब चार्जशीट हो जाएगी जब भी कुछ होगा, और अरेस्टिंग हुई नहीं है। आज गांव में लोगों ने बहुत भीड़ इकट्ठी कर रखी है, काफी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? ये 2 अगस्त को करीब समय 5 पौने 5 बजे करीब मेरा भाई रिहान, एक गांव का मुकीम, और एक बिल्लू, ये ईदगाह के पास प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ प्लॉट देखने जा रहे थे। रास्ते में ही मुजाहिद बैठा था, इकबाल था, मुजम्मिल था, और इसके संग 2-4 लोग और थे। इनने उस पर फायर मारा। पहले उसकी गाड़ी रोकी, गाली गलौज करी, फिर इनने उस पर फायर मारा। वो तुरंत गया, वहाँ से तुरंत भागा। हमने 112 नंबर को सूचना दी, उन दूसरी पार्टी ने भी सूचना दी। पुलिस आई, दोनों पक्षों को ले गई। इनकी 3 तारीख को 151 कर दी दोनों पक्षों की। उसके बाद में कल हमें मालूम पड़ी मेरे भाई के खिलाफ, मुकीम के खिलाफ, बिल्लू के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत हो गया है। वो बिल्कुल गलत हुआ है। पंजीकृत मुकदमा हमारा होना था, हमारे भाई पे फायरिंग करी है। ये बड़े दबंग, बड़े पैसे वाले लोग हैं। 2006 में गांव के ही एक रशीद खां का इनने मर्डर करा दिया था। उसमें इनने जो इनके नाम दर्ज FIR हुई थी, जो इनके नाम है, इनने उसी नाम के और लोग फंसवा दिए। ये बच गए। बहुत पैसे वाले लोग हैं। आपसे करीब 1-1.5 साल पहले मेरे भाई के संग बहुत मारपीट करी थी इनने, उसमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ लोगों ने उसमें फैसला करा दिया। हम नहीं चाहते गांव में लड़ाई होए, झगड़ा होए। मैं चाहता हूँ गांव में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े से। क्या चाहते हैं आप? प्रशासन ने क्या मांग करी? प्रशासन ने मुकदमा लिखा है, प्रशासन जांच करे, हमारा ही मुकदमा लिखा है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? फिलहाल तो हमें प्रशासन से उम्मीद है कार्रवाई होगी। उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे? हाँ, उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। हम ये बात रखेंगे, तब जांच करिए। ये पैसे वाले लोग हैं। जो 2 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है वो स्थानीय लोगों ने झूठा बताया है, आपका क्या कहना है इसमें? 2 तारीख को जो मुकदमा नहीं, 2 तारीख की जो घटना है, हाँ, आज मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें 10 दिन बाद वो झूठा ही मुकदमा दर्ज हुआ है। बिल्कुल हमारे भाई के खिलाफ और मुकीम बिल्लू के खिलाफ बिल्कुल झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। तो गांव वाले क्या चाहते हैं जो इतने इकट्ठा हुए? भाई गांव वाले सच्चाई चाहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो मुलजिम है वो आज बाहर घूम रहे हैं, जो मुलजिम नहीं है, जिनके ऊपर फायरिंग हुई है, वो आज भगे डोल रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा लग गया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? जफरुद्दीन तालसपुर का, थाना रोड़ावर। क्या घटना हुई थी 2 तारीख को? ये घटना, ये लोग जो मुजाहिद न जी, ये तुम्हारा ध्यान और मुकीम और बिल्लू, ये प्लॉट देखने गए। जब प्लॉट देखने गए तो ईदगाह पे गई थी। तो हमने ये हुआ, ये जब निकले तो मुजाहिद बैठा था अपने भाइयों को लेके। तो मुजाहिद ने फैर मार दिया। तो फैर मार दिया तो ये गिर पड़े। ये एकदम गोली चाहिए तो ये गिर पड़े, तो ये बच गए, तो ये भागे एकदम। ये मामला हुआ इनके साथ। गोली किसने चलाई थी? ये मुजाहिद ने गोली चलाई। ये ध्यान, बिल्लू, मुकीम। किस बात को लेकर हुआ था झगड़ा? ये कुछ दिन पहले इनमें झगड़ा हो गया था, वैसी बात कहना सुनी चल रही थी। फकीर में बैठे हुए चक्कर में इन्होंने जो है
इन्होंने जो कुछ दिन पहले से प्लान बनाया, प्लान बनाने का कुछ दिन से ये है नहीं थे गाँव में, उसी दिन आए थे ये, उसी दिन ये वारदात हुई। अपने भाइयों को इकट्ठा किया और ये प्लॉट देखने गए और गोली चला दी। 2 तारीख की घटना है ये मदरसे के पास की घटना, थोड़ी आगे की यही है। पुलिस को जब सूचना मिली, जब गोली चल गई तो पुलिस दोनों पक्षों को ले गई। उनमें 151 में ये वो हो गए दोनों पार्टी। आज ये भीड़ क्यों इकट्ठी करी? आज ये भीड़ इकट्ठी यूँ करी ताकि ये जो मामला खत्म हो गया, खत्म होने के बाद इन लोगों ने आगे फिर मुकदमा कर दिया दूसरे दिन। ये मुजाहिद ने और मुजाहिद के घर वालों ने इनके ऊपर कर दिया, तुम्हारे मुकीम, रेहान और तुम्हारे ये बिल्लू। किस तरीके को मुकदमा किया है? मुकदमा ये कर दिया, ये अगर रेहान ने और मुकीम ने हम पर गोली चलाई और गोली चलाई इन लोगों ने उल्टा कर दिया। क्या मांग करते हैं? पैसा के दम पर। और ये मुजरिम है, ये वो है और यही मुजरिम था जब से ये प्रधानी जब से जो आई है, ये कुछ न कुछ बीच बोते रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, जो घटना है उसी को दी जाए सजा, जिसने की जाए, ये है मामला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके की शिवधाम कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते दबंग ने युवक को गोली मार दी, जिससे पैर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के द्वारा घायल युवक को शुक्रवार की देर शाम जिला अस्पताल मलखान सिंह लाया गया। डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और घायल घटना की जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। आइए जानते हैं इस विषय में घायल युवक के पिता संजय तेवतिया, विनय चौधरी एवं सीओ का इस विषय में क्या कुछ कहना था। नाम बताइए बाबू जी। कहाँ रहते हैं आप संजय जी? अच्छा, थाना कौन सा आपका? रोरावर लगता है। ये कौन है आपके जिनकी गोली लगी? बेटा है। क्या नाम है इनका? विनय चौधरी। कौन लोग थे जिन लोगों ने गोली मार दी? हाँ। अच्छा, गोली मार दी उन्होंने। कहाँ लगी है गोली इनके? गोली लगी है जांघ में लग के और कुछ नीचे पैर में लगी। अच्छा, पुलिस को सूचना दी है बाबू आपने? अच्छा, अभी इस समय कहाँ है आप? मलखान से। रेफर किया आपको जेएनएमसी के लिए? अब हाँ रेफर कर। थाना रोरावर का एक प्रकरण संज्ञान में, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावर क्षेत्र स्थित शिवधाम कॉलोनी में गोलूर विनय चौधरी नाम के व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा मजरूब को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर पता चला कि मजरूब के बाएं पैर के घुटने से नीचे गोली लगी। मजरूब की स्थिति सामान्य है तथा घटना की जांच की गई तो प्रथम दृष्टया प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होता है। फिर भी मजरूब द्वारा जिस पर आरोप लगाया था उसको व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अन्य पूछताछ करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।